सबके मैसेज देख। ओके सीरियस सारी कॉन्वर्सेशन अब बंद होती है जितनी भी हमने सीरियस बातें की. लेट्स कम टू द टॉपिक. ओके सो मैम आज की बात देखो भाई ये तुम्हारे टेस्ट का सिलेबस है ना. These two chapters belongs to 12th. मैम डरा रहे हो आप? 11th. या मैम ये तो या मैम इस वेटेज कौन से चैप्टर का ज्यादा है टेस्ट में? थोड़ी देर सब शांत हो जाओ, मैम बता रही है. भाई सीरियस हो जाओ, सीरियस. चलिए तो 20 अगस्त को जो आपका टेस्ट है उसका ये सिलेबस है. आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर नहीं पता है तो मैं और आप सिर्फ हंस ही सकते हैं इस बात पे, और मैं आपको डांट सकती हूँ कि ऐसा क्यों है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग कि देखो मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हम अभी कर रहे थे. मूविंग चार्जेस का मैंने 2 न्यूमेरिकल सेशंस लिए हैं, एक रिवीजन क्लास करके और एक मैंने PYQs कराए थे आपको. आई गेस आपको याद है सब चीजें. यस मैम. ओके. आप लोगों की चैट की सीरियसनेस देखते हुए आई नीड टू टेक द एक्सेस. थैंक यू सो मच. ये धोखा. मैग्नेटिज्म एंड मैटर और मूविंग चार्जेस, ये 2 चीजें आप लोग कर चुके हो. एज आई टोल्ड यू, मैंने पेपर देखा है और एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि क्या देखा है. बस मैं उतना बता रही हूँ कि मुझे को नहीं लगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का मुझे अभी एकदम से वन शॉट लेने की जरूरत है. मैं एक क्लास उसको मंडे वाली दे सकती हूँ. ठीक है. सो आई विल डू दैट. And when it comes to moving charges आपके पास है तो I am going to focus on kinematics and Newton's laws of motion. Although मैंने आपको बोला था कि एक PDF मैंने भेजी थी कि उसको पढ़कर आ जाना. आप लोगों ने अगर पढ़ी है तो that's very good. अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो बेटा देखो ये रहा मेरा बिटली लिंक. एक मिनट रुको, सेकेंड. मैम है. हाँ, जिन बच्चों के पास जैसे बाकी बैचेस के बच्चे भी आते हैं ना, तो bit.ly ग्रुप पे भेजी थी आपने ये ओपन खुशी मैम. ठीक है. आप इस पे क्लिक कर सकते हो और देखो यहाँ पर आपको मैंने खोल भी रखा है. आई कैन टेल यू. ये देखो मोशन इन अ प्लेन पे आपको दिख रहा है रिविजन क्लास ऑफ काइनेमेटिक्स. एक तो ये वाला लेक्चर देख लेना. एक इन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की लास्ट के 2 लेक्चर हैं, 10th और 11th. कंस्ट्रेंट मोशन और NLM एंड फ्रिक्शन का PYQ. फ्रिक्शन लिखा हुआ है बट NLM की PYQs है, इनको जरूर चेक कर लेना. फ्रिक्शन के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, इग्नोर दैम. ठीक है. दूसरा मैंने आपका पेपर देखा है इसलिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ. ठीक है. which would help you कि 11th का पोर्शन हाँ 11th का पोर्शन ज्यादा है 12th से. 11th का पोर्शन ज्यादा है 12th से. ठीक है. तो 11th पे अच्छा खासा फोकस करना. पढ़ाई नहीं मैम. अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्लास के बाद मैम से पहले पढ़ा नहीं दो. थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. अब कोई नहीं बोलेगा अदरवाइज आई विल टेक द माइक एक्सेस. मैम ले लो वरना ये बोलते रहेंगे. मैम ले लो माइक. रिएक्शंस बंद कर दो, ये रिएक्शंस बहुत डिस्टर्ब. मैम रिएक्शन और माइक ऑन ऑफ कर दो प्लीज. म्यूट कर दो यार अभी आप बंद कर दो भाई. रिएक्शन कहाँ से बंद होता है? मैम क्लास भी बंद कर दो. क्लास ही बंद कर दो. मैम माइक रिएक्शन चैट प्लीज आप लोग प्लीज मत बोलो भाई. बहुत गलत लगता है. तुम लोगों को नहीं पता चलता, रिकॉर्डिंग में जाता है, अच्छा नहीं लगता. तुम नहीं समझते. जब रिकॉर्डिंग चालू हो गई तो रिकॉर्डिंग देखेगा उसका भी टाइम वेस्ट होना चाहिए. मैम माइक ऑफ कर दीजिए. मैम एक बार बंद करके दोबारा खोलिए. डोंट गिव मी सजेशंस, डोंट गिव मी सजेशंस, डोंट डू रिएक्शंस. बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है, प्लीज पढ़ लो. ठीक है. आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ टोन, तो प्लीज अच्छे से पढ़ लो. एक बात मुझे फटाफट से बताओ, मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ. VT ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? वेलोसिटी. ये भी गलत हो. ये भी 90% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं. चेंज इन वेलोसिटी बताएगा. एग्जैक्टली, चेंज इन वेलोसिटी बताता है. भाई एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो आप वही y एक्सिस पे मार्क करते जा रहे हो ना, तो वो क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी बताएगा. दैट्स वेरी नाइस. अच्छा, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? चेंज इन मोमेंटम बता देगा. एग्जैक्टली, इंपल्स के बारे में बताएगा. ठीक है. इट विल टेल यू अबाउट द इंपल्स. ये छोटी छोटी चीजें हैं ग्राफ से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद एक इंपल्स मतलब वही होती है ना, चेंज इन मोमेंटम. इसके बाद आपने 3 बेसिक वेरिएबल्स पढ़े होंगे लीनियर कॉन्सेप्ट में जब काइनेमेटिक्स की बात आती है. काइनेमेटिक्स इज
बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है इस बात से कि कोई चीज मोशन में है, दैट्स इट, उस मोशन को स्टडी करता है कि मोशन में क्या क्या होगा, किस पॉइंट पे क्या पोजीशन होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, किधर वेलोसिटी होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, जब हम उसके कॉज को डील करते हैं तब डायनेमिक्स आता है, यानी कि जब हम फोर्सेस की बात करते हैं। फिलहाल फोर्स हमारा आज का सेकंड पार्ट है, अभी के लिए हम काइनेमेटिक्स पे फोकस कर सकते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट सुना हुआ होगा, राइट? यस मैम। आपको वेलोसिटी पता होगा हाँ। और आपको एक्सेलरेशन पता होगा। यस मैम। वेरी नाइस। आपको आई गेस ये भी याद होगा, याद किया है तो हम लोग काफी प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं, चाहे 12th ही क्यों ना हो, कि डिस्प्लेसमेंट से अगर हमें वेलोसिटी जाना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, यस मैम। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तब डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है तो इंटीग्रेट इंटीग्रेशन। राइट। सिमिलरली वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट तब इंटीग्रेशन, राइट? हमारी चीज अपने को पता है। चलो बहुत सही। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। क्या बेटा? ठीक हो गई मैम। प्रोजेक्टाइल भी आएगा मैम। ठीक है मैम। एक सेकेंड। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ड्रॉप इट इन योर चैट बॉक्स ऑल्सो। ठीक है, मैंने एक्सेस दे दिया वापस से, आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, दैट्स गुड। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको याद हो प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, यही दो इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट से व्हेन इट कम्स टू मोशन इन अ प्लेन, राइट? यस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं। देखो, इसको पढ़ने के ना दो ही तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला रट लो, ठीक है, या आप इस कॉन्सेप्ट की फील ले लो। तो आई विल ट्राई टू गिव यू द फील ऑफ दिस टॉपिक विद इन फ्यू मिनट्स। बड़े ध्यान से सुनना, एक कहानी बनती चली जाएगी, हर एक पॉइंट का मतलब होगा पिछले पॉइंट से, बस सुनना ध्यान से। अगर हो सके तो उस टाइम देखो तुम्हारे पास चैट का एक्सेस है, माइक का एक्सेस, सारे एक्सेस है, पर मत यूज करो इस टाइम, सिर्फ सुनो। इससे बेहतर फील तुम्हें मतलब इसकी आएगी नहीं। यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है मेरे पास, ठीक है, उसको मैंने एक एंगल पर प्रोजेक्ट किया। लेट्स से मैंने उसको 100 मीटर पर सेकंड दिया वेलोसिटी, और कुछ 37 डिग्री पर मैंने उसको प्रोजेक्ट करा हुआ है, ठीक है। मैम इसमें मिस्टेक नहीं है। मैम आपकी मिस्टेक नहीं है। ओके ओके, मैम आ गई। ठीक है। आई थी। तो 100 मीटर पर सेकंड पे मैंने एक एंगल पर प्रोजेक्ट किया 37 डिग्री पे। अब देखो होगा क्या, वो एक पैराबोलिक पाथ लेगा, राइट? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल। एक सेकेंड, इट विल टेक अ पैराबोलिक पाथ लाइक दिस, ठीक है, कोई डाउट नहीं हमें इस चीज में। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि कब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। आपको कुछ नहीं देखना, आपको इसमें सिंपल एक बात समझनी, बहुत ही छोटा सा लॉजिक समझना है कि जब मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो मुझे वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 100 cos 37 डिग्री, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर क्या कहानी हुई है। और जब मैं वाई एक्सिस की बात करूंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स एक्सिस में क्या चल रहा है। फटाफट से मुझे वैल्यूज बता दो क्या होगी। cos 37, वो मैजिक ट्रायंगल पे पहुंच जाओ, क्या आएगा? 4/5। 4/5। ठीक है, 5 आ जाएगा। 5। आप जब इसको सॉल्व करेंगे इट वुड बी 80 मीटर पर सेकंड, राइट? यस एंड इट वुड बी 60 मीटर, राइट? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, मुझे सिर्फ ये दिमाग में रखना है, एक्स एक्सिस 80 पे जा रहा है, वाई एक्सिस 60 पे जा रहा है, अर्थ इधर फोर्स लगा रही है, और वाई एक्सिस पे फोर्स लगाती है ना ग्रेविटेशनल, नीचे की तरफ, राइट? अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, टॉक टू मी, ठीक है। बॉल जब ऊपर जाएगी तो अगर मैं सिर्फ वाई एक्सिस को स्टडी करूं तो वाई एक्सिस पे ऊपर जाने पर अर्थ नीचे फोर्स लगाएगा। मैं बता सकती हूँ कि हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, 60, 50, 40, 30 और ऐसे करके एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी। जिस पॉइंट पे 0 होगी वही मैक्सिमम हाइट वाली होगी ना पॉइंट। यस मैम। तो जरा बता दो कब होगा। तो आपने कहा कि मैम 1 सेकंड पे 50 हुआ, फिर कितना हुआ? देखो आई एम काउंटिंग ऑन माय फिंगर टिप्स कि 1 पे 50 हुआ, 40, 30, 20, 10, 0, 6 सेकंड में 0 हो गया। यस और नो? यस मैम। यस। तो आपने अभी ऐसे ही बैठे हुए कैलकुलेट कर लिया कि भाई एट t is equals to 6 सेकंड, वेयर आई एम कंसिडरिंग कि भाई t is equals to 0 है, जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, राइट। तो हमने प्रोजेक्ट जहां पे किया वहां पर हमने t is equals to 0 सेकंड माना, इधर अपने t is equals to 6 सेकंड माना, और कहाँ क्या है हमने। अब देखो अगर ये 60 तक 6 सेकंड में ऊपर उठा तो बचे हुए 6 सेकंड में नीचे गिरेगा ना,
मिल गया आपको टाइम ऑफ फ्लाइट 12 सेकंड। 10 सेकंड। वेरी नाइस। देखो देखो अब ध्यान से सुनो, बार बार दोबारा रिपीट करने का यहाँ पे टाइम नहीं है क्योंकि रिवीजन क्लास है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जल्दी मुझे चलना पड़ेगा। अभी मैं रिपीट कर रही हूँ बट आगे से ध्यान से सुनना। सिंपल सी बात है, हमने एक प्रोजेक्शन दिया, ठीक है, एक बॉडी को, एक बॉल को समझ लो, और 100 मीटर पर सेकंड पे मैंने 37 डिग्री के एंगल पर उसको फेंका। अब वो क्या करेगा, कुछ उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जाएगी, कुछ वेलोसिटी वाई एक्सिस में जाएगी, एज सिंपल एज दैट, राइट? राइट? यस यस मैम। ओके, तो 80 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, 60 मीटर पर सेकंड है वाई एक्सिस में। अब 60 को कोई मतलब नहीं 80 से, 80 को कोई मतलब नहीं 60 से, ठीक है। हमने क्या पूछा आपसे कि भाई कब वो सबसे ज्यादा हाइट अचीव करेगा, तो आपने बोला कि मैम एक काम करो, लगातार वैल्यू कम हो रही है वाई एक्सिस में, किसकी, स्पीड की। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, राइट? यस मैम। राइट। तो लगातार 60, 50, 40, 30 ड्रॉप होते होते 6 सेकंड में जीरो हो गया, और जिस पॉइंट पर जीरो हो गया मतलब उससे ऊपर अब वो नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि y की वेलोसिटी जीरो हो गई। y का वेलोसिटी तो कॉज था कि वेलोसिटी पोजीशन y में बढ़ती जा रही थी, अब नहीं होगा वो चीज। अब मैंने आपसे कहा कि अगर उसको जीरो से, मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के लिए 6 सेकंड लगे, तो मैक्सिमम पॉइंट से ग्राउंड पे आने के लिए भी तो 6 सेकंड लगेंगे। यस मैम। तो कुल मिला के इस पूरे टाइम को, इसकी पूरी जर्नी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, विच इज 12 सेकंड, ठीक है। कोई फॉर्मूला मैंने अभी तक यूज नहीं करा। अब आपका मन करे कि मैम हमें तो ये बताओ कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर क्या कहानी होगी, कहाँ पर बॉडी होगी, क्या होगा, कुछ ऐसा पूछने लगो आप मुझसे। तो मेरे को सिंपल सा ये देखना है, एक्स एक्सिस को अलग देखूं, वाई एक्सिस को अलग देखूं। अगर मैं एक्स एक्सिस की वेलोसिटी देखूं t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो क्या वो 80 ही रहेगी, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स ही नहीं लगाई, राइट? तो 80 आई, व्हेन इट कम्स टू y तो 2 सेकंड बीत गई है, यानी कि 60 से 50 हुआ, 50 से 40 हुआ, 40 जे कैप। राइट? तो आप मुझे बोल दोगे कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड, इट इज 80 आई कैप प्लस 40 जे कैप। अभी तक भी कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया है, कोई दिक्कत? नो मैम। ऐसा आप तब कर पाते हो जब आपको कॉन्सेप्ट का फील होता है कि हमको ऐसे जाना है, ठीक है। मैम जो BY है वो 40 कैसे हो गया जब वो 60 था तो? यस मैम। क्यों नहीं होगा 40, मुझे ये बताओ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, हर बार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन है एक्चुअली, क्योंकि वो टुवर्ड्स दिस अर्थ लग रहा है और ये ऊपर उठ रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, जिसको रिटार्डेशन बोलते हो। तो हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कम होगा ना, पहले सेकंड में 50 हुआ, दूसरे सेकंड में 40 हो गया, राइट? कमल एंड अलीशा, यस। ओके, ठीक है। अब आपका खाली काम इससे नहीं चला, आपने बोला कि, क्या बोला आपने कि मैम एक काम करो, हमें तो जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। पता है किस पॉइंट की बात हो रही है? जब मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट की, क्योंकि बाकी और जगह तो मुझे नहीं पता, सिर्फ इस हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, ये देखो वेलोसिटी इसकी परपेंडिकुलर हो गई जी के, राइट? तो t 0 होगा ना? t 0 क्यों होगा? t तो 6 सेकंड होगा। वेलोसिटी 0 यहाँ पर आप देखोगे कि y वाला कंपोनेंट 0 हो गया बेटा, राइट? y वाला कंपोनेंट 0 हो गया, लेकिन x वाला कंपोनेंट तो अभी भी 80 मीटर पर सेकंड ही है। तो यानी कि आप यहाँ पे बोल दोगे कि मैम वो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा 80 j कैप, सॉरी i कैप। 80 आई कैप। कोई दिक्कत? नो मैम। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है, मुझे उसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी बताओ कब होगी, किस पॉइंट पर होगी, कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि मुझे बताओ, ये जो आपका इनिशियल वेलोसिटी वाला वेक्टर है ना, ये वाला 100 मीटर पर सेकंड वाला, व्हिच इज एट सम 37 डिग्री एंगल, ये आपका इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर है। मुझे इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी बताओ क्या होगी? मैम वाई। VY लेना VY 60 मीटर पर सेकंड। नहीं, ऐसे कैसे निकाल सकते हो? कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बेटा। देखो अब इसको ऐसे कि जो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है, देखो वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, तो ये मैं बता रही हूँ, ठीक है? फॉर्मूला वगैरह जब लगाना हो तब लगाएंगे। यहाँ पे आप मुझे, जब ऑलरेडी मैंने उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, तो कहानी बन नहीं गई 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। अच्छा, थोड़ा फास्ट लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बाउंस बैक हो रहे हैं क्या? दिमाग में आ रहा है ना?
Yes, ठीक है मैम ये बस थोड़ा सा स्पीड अभी आएंगे दीपक, ट्रेजेक्टरी पर भी आएंगे, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर। मैंने पूछा कि बताओ कौन सा वेलोसिटी वेक्टर होगा जो इसकी परपेंडिकुलर होगा, तो आप कह दोगे ये होगा। अब परपेंडिकुलर आपने खुद बोला है तो u डॉट v 0 होगा ना। क्या हम इसको x और y के लिए सॉल्व कर देंगे, क्योंकि x को हमें पता है वहां तो फोर्स लगी नहीं रही, 80 कैप ही होगा, तो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर y ना, yes, right? ma'am. ठीक है, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। फिर अगर आपके पास सपोज y आया, लेट्स से आपके पास Yes, y ma'am. आया माइनस का 30 j कैप, लेट्स से, आई एम नॉट श्योर कि यही आने वाला है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अगर आपके पास y आया माइनस का 30, माइनस की 30 का मतलब क्या है कि x एक्सिस में तो अभी भी बेटा 80 मीटर पर सेकंड ही होगा, लेकिन इस बार y एक्सिस में ना ये 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, बॉडी कुछ ऐसे मूव कर रही होगी। आप कैसे निकालेंगे इस चीज को? तो कभी चेंज ही नहीं होता ना मैम। क्या? हाँ, एक्स एक्सिस की भी हमने फोर्स ही नहीं लगाई, कल को उधर भी फोर्स लगा देंगे तो कहानी बदल जाएगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट फॉर टाइम बीइंग ये 30 मीटर पर सेकंड, ये आपसे पूछ रहा है किस टाइम पर होगा ये वाली चीज, कैसे निकालोगे? आपको ये याद रखना है। मैम y एक्सिस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। t0 से देख लेते हैं y को स्टडी करेंगे। अभी मैंने इक्वेशन की बात ही नहीं करी, मैं आपसे एक भी फॉर्मूले की बात करी नहीं रही, ये वो चीजें मैं आपको कह रही हूँ जो आप बिना फॉर्मूले के खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि देखो when it comes to 30 chapters now in 11th and 12th, including tricks and formulas, there are going to be 100+ formulas, नहीं याद कर सकते ना बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आप डेली तो करते नहीं मेरे कहने पे, सच में और मजाक कर रहे हैं। डेली पढ़ लेते हैं मैम, सच में इतना हाँ और भाई क्या? है। अब देखो 60 मीटर पर सेकंड ऊपर है उसका वेलोसिटी, अब मैंने 30 मीटर पर सेकंड वाले इंस्टेंट की बात करी, आपको पता है कि अगले 6 सेकंड में मामला 0 मीटर पर सेकंड पर पहुंच जाएगा, और फिर 0 से ये बढ़ने लगेगा। हाँ बिल्कुल 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 सॉल्व कर दे, देखो रुको, 6 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर क्या हुआ, अगले 1 सेकंड पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, 7 सेकंड पे क्या होगा 10, 8 सेकंड पे क्या होगा 20, और 9 सेकंड पे क्या होगा 30। समझ में आया? तो इस तरह से सारी चीजें कनेक्टेड है। आपने अभी तक एक बार भी किसी फॉर्मूले का यूज नहीं किया। अब मैं आपसे किसी पॉइंट पे बोल दूं कि मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे उसका लोकेशन क्या होगा, अभी तक मैंने वेलोसिटी वगैरह की बात की, भाई बात तो लोकेशन की भी हो सकती है ना, कि कितना एक्स में आगे है, कितना वाई में ऊपर है, कितना नीचे, जो कुछ भी। तो आप किसी भी टाइम पे ऐसे भी तो निकाल सकते हो। देखो जैसे कि मैं अगर एक्स के कंपोनेंट की बात करूं, तो आपने एक्स में देखा 80 स्पीड है, कोई भी टाइम पे आपको टी दे, राइट, मैंने आपको एक्स की जगह पे कोई भी टाइम टी दे दिया, मैंने आपको बोल दिया 2 सेकंड पे बताओ, तो आप क्या करोगे, 80 × 2 तो करोगे भाई, 80 का फैक्टर तो आगे निकल सकता है 160 Yes, ma'am. है ना। ठीक है, अगर मैं आपसे y की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, y के लिए ut माइनस हाफ at स्क्वायर लगा दो। माइनस क्यों लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड है। u कितना है बेटा आपके पास, मैम 60 y एक्सिस में 60 है, Yes, ma'am. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. मैम ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बात आई कि हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल कर दो, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने की क्या दिक्कत है, आपको एक बात पता है, x इज इक्वल टू क्या है, u cos थीटा इंटू टी, ठीक है, y एक्सिस क्या है, सॉरी y का कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा टी sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक काम करो ना, यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लो, विच इज x बाई u cos थीटा, और इसको इधर पुट कर दो, आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज द रिलेशन इन बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स, राइट, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत? No, ma'am. ठीक है, सबको क्लियर? यस यस मैम क्लियर। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। मैम अगर हम एयर के ड्रैग फोर्स को कंसीडर करें तो टाइम पीरियड चेंज होगा प्रोजेक्टाइल का या नहीं? ऑब्वियसली जब एयर का ड्रैग वेलोसिटी जैसे कुछ वेलोसिटी की टर्म्स में आएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में आएगा, तो बिल्कुल इसका रोल आएगा, है ना। आपको दे रखा हुआ ना एक्सप्रेशन कि फॉर एन एग्जांपल mn_v दे दिया, mn_v स्क्वायर दे दिया, फिर आप उसको भी एफ नेट में यूज करोगे कि एक तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, एक वो वाला डाउनवर्ड लग जाएगा, इस तरीके से करके क्वेश्चंस बनाओगे, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, राइट? ओके मैम, ठीक है। Yes. मैम हाँ सॉरी टू इंटरप्ट बट 23 आने वाला है, क्लास कैसे लेने वाले हो? यस यस, डोंट वरी,
बिल्कुल होगी। और अभी तो कल शायद आपको पता भी चला होगा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से वो लैंडर और रोवर वाला पार्ट जो है यस मैम हाँ वो देखा मैंने। 135 किलोमीटर्स, सो वी आर वेरी क्लोज टू मैंने भी दैट। देखा था न्यूज़। हाँ 3 राउंड्स बचे हैं। 23 को तो मतलब फिंगर वो है क्रॉस ना, वाली बात हो रखी है। क्या बोलते हैं, तुषार ने भेजा था मुझे। 23 को छुट्टी थोड़ी है। नहीं छुट्टी नहीं है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। कोई नहीं मैम, कर लेंगे। या मैम ये लोग तो कर लेंगे, मैं क्या करूंगा, मेरे तो शाम का स्कूल है और वो तो शाम की प्रेयर भी कराते हैं। कोई नहीं, तो भी कर लियो ना। क्या होगा? प्रेयर कौन सी? एक दिन तो शाम को कौन प्रेयर करता है, मुझे ये नहीं समझ आता। अगर तुम लोगों को लगे कि भाई नहीं हमसे नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट हमें कहानी समझ में नहीं आई या नहीं डील कर सकते, तो यू कैन ऑलवेज गो विद द फॉर्मूलाज, ठीक है। और इक्वेशन ट्रिजेक्टरी का ये वाला फॉर्म भी याद रखना, इट वुड हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। y is equals to x tan theta 1 minus x by r, ओके। भाई तुम Yes, लोगों को ma'am. ऐसे बुरा लग गया क्या? हाँ मैम स्टार्टिंग में कुछ कह दिया था मैंने। ये बताओ, पहले फिजिक्स की क्लास होती थी पहले, अब सबसे लास्ट में कर दिया, पूरा थक जाते हैं। पानी वानी पी के बैठे हो, ठीक है। खाना भी नहीं वैसे मैम कुछ आता नहीं, आखिरी में रख देते क्लास में। मैम पता है इस टाइम तक ये हाल होता है, जो दिमाग में पढ़ा होता है वो भी बाहर निकल रहा होता है। पता है मेरा तो सो के मतलब पूरा दिन सो कैसा होता है, पूरा दिन नहीं सोती मैं। आज तो मुझे बहुत सारा काम था, बट फिर भी मैम सच निकल गया मुंह से आपके। नहीं रोज नहीं, देखो मेरा संडे भी बिजी है इस बार और सैटरडे भी बिजी है। बाकी जब मैं सोती हूँ मैं डरती हूँ, क्या बताते नहीं कि मैं सो रही हूँ, डरते हैं क्या? आपका मैम ये वाला थोड़ा सा फॉर्म physics दिखा दे वाले एक बार, खाली बैठे रहते। पीछे वाला। एक मिनट। हाँ मैं क्या कह रही थी, तुम लोगों को कभी बुरा लग गया क्या? ऐसे बोल ही नहीं रहे ना तुम लोग, शांत हो गए। तो मैं डांटने का मन नहीं था, I'm just saying नो कि मैम, बुरा नहीं लगा, है ध्यान ना? से कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे ना, आप ही ने तो बोला समझ रहे। आप मैं कुछ भी कह लो फिर हो गया हम मैम। आपकी आज्ञा की फिर भी मुझे पालन ऐसा कर लग रहा है देते। तुषार, अनम, ममता है, बुरा तो नहीं लगा ना बच्चे? नो Because मैम I am so looking forward to for this session, but ये कि थोड़ा सा मैम एक्स क्या है मैम, एक बार बता दो। आपने बोला क्या जो मेरे नाम हाँ एक्स क्या है बेटा, एक्स और वाई कोई भी जर्नल पॉइंट है। जैसे कि आपने बॉल उड़ाया, ठीक है, ये भी मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया, मुझे नहीं पता है कि मतलब मैक्सिमम हाइट वाला है या एंड वाला, इनिशियल कुछ भी पॉइंट ले लिया, उस ट्रेजेक्टरी पे लाई कर रहा है, ठीक है। मैम कोऑर्डिनेट है पॉइंट का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके मैम। लोकेशन रेंज है। आर बेटा रेंज है। ओके देखो भाई चीज तो पता होगी ना कि दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। मैम मैं कोर्स को जी बेटा। फॉर्मूला बोल रहा हूं, y इक्वल्स टू x tan x minus x by r। 11 पूरा सर्कल घूम रहा है दिमाग में। मैम कोई नहीं, पता देखो सही बताऊं तो एक घंटे में पॉसिबल भी नहीं है सब चीजें करानी, ठीक है। तो ना मैंने सोचा भी था कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। 11th 12th का मैं वन शॉट लेने का सोच रही थी, मतलब 12th के लिए बच्चों के लिए, अब 11th वाले बच्चों को भी इसमें इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो एक आध बार ले लिया करेंगे सब बच्चों को। हमारा संडे टाइम देके बोलना चाहिए ना मैम 11th का तो। मैम 11th का ना आप संडे ना वन शॉट ले लो हमारा, मतलब निपटा दो, मतलब 11th मैम 11 को तो फ्री एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि हम थोड़ा ना दिन में एक बार ले पाए, वीक्स में थोड़ा मैं बात करती हूँ ऊपर। यस मैम। मैम रिवीजन के लिए तो मैम टेस्ट में आने वाले हैं। हाँ ये I नहीं know। हो पाएगा मैम अभी ये आगे देखो ये वाली करा चीज दो, ध्यान आधे रखना, घंटे का बचा है। इट्स अ फैक्ट। थोड़ा देखो सा मैंने आगे भी जो पढ़ा दीजिए। मैं लिख ही रही थी, वो चल नहीं रहा, हमें फ्रीज हो स्क्रीन गया, आपकी स्टक नहीं। स्क्रीन स्मूथ चल गई थी। ठीक है यस मैम। ओके चलिए, ये वाली चीज आप ध्यान रखेंगे कि मतलब ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई 30 और 60 डिग्री वाली कहानी पर वेलोसिटी सेम अगर है तो रेंज सेम आएगा। अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके सामने कि a projectile is thrown with velocity of 50 meter per second towards an inclined plane from ground such that it strikes the inclined plane perpendicularly, ठीक है। The angle of projection of the projectile is 53 degree with the horizontal and the inclined plane is at angle of 45 degree। देखो कहने का बात क्या है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, सिंपल सी बात है। हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल,
वो स्ट्राइक कर, वो पूरा जाता ग्राउंड को हिट करता, लेकिन बीच में क्या हो गया, हमने एक ऐसे क्या रख दिया, ऐसे अपना हाथ रख दिया ऐसे करके, ठीक है। पावर अब वो हमारे हाथ पे परपेंडिकुलरली हिट किया। अब जब वो परपेंडिकुलरली हिट किया, आपको एंगल दे रखा है कि हाथ ने हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया, वो इधर हिट किया। अब जब वो इधर हिट कर दिया तो वो आपसे पूछ रहा है, दो चीजें पूछी है। पहले में पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, दूसरा आपसे पूछा है कि ये जो पॉइंट है ना, देखो यहां से आपने हिट करा है और यहाँ पे जाके आपने अपना हाथ रख दिया, तो इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस क्या है। ये दो क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है, आप इसको सॉल्व कीजिए। 22:05 हो रहा है और 22 एक बार और समझा दो। ओके, देखो जल्दी करना, कंपटीशन वाली स्पीड से। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, क्या कह रही थी मैं आपसे, कि हमारे पास एक बॉल है, हमने उस बॉल को 53 डिग्री एंगल बना के 50 मीटर पर सेकंड पे थ्रो किया। वो पूरा हिट करता, अपनी पूरी ट्रेजेक्टरी कंप्लीट करता, लेकिन बीच में हमने हाथ भी अड़ा दिया, और हाथ ऐसे अड़ाया कि वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अब वो जो प्रोजेक्टाइल है ना, वो यहाँ हिट किया 90 डिग्री पे। आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या हुआ। ठीक है, अब समझ में आया बेटा? यस मैम, मतलब रेंज रेंज नहीं है एग्जैक्टली, बीच का कोई पॉइंट है। मैम क्लास 11 का फुल सिलेबस रिवाइज कर लीजिए। ओके, और बताओ। अच्छा, आप ऐसे पूछ रहे होगा क्या? वैसे देखो, बात तो थी कि आप लोगों का लाइक क्रैश कोर्स काइंड ऑफ चलेगा इन द एंड, आई गेस। क्या मैम? मैम आप कराओगे तो सिर्फ अपने बैच को ही कराओगे कि हमें भी कराओगे? भाई मैं लिंक अपने ग्रुप पे डालूंगी, आप लोगों के पास ऐसे समय हो आप आना। मैंने कभी ऐसे नहीं बोला, ठीक है, कि मेरे बच्चे हुए। आई विल टेल एवरीबॉडी, ठीक है, डोंट वरी। यस मैम। या आई थिंक हमारी एक वीडियो थी जिसमें आई सेड कि मेरे बच्चे, राइट, तो मेरे बच्चे, यू आर माय बच्चा देन, यू नो, once and forever, right? मैम फुल सिलेबस रिवीजन होगा? हाँ मैम फुल सिलेबस रिवीजन होगा? फुल सिलेबस रिवीजन है। देखो क्रैश कोर्स का तो ये पॉइंट होता ही है ना कि हो, ये तो वो चीज जब आएगी उससे पहले का लाइक थोड़ा सोच रहे थे कि एक सेशन ले लिया करें, ठीक है? यस, ले लो ऐसा। लेकिन अभी क्या है? हाँ जी, ये फर्स्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर क्या है? 6 सेकंड या फिर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। नहीं अभी रुक जाओ आप लोग, अभी आंसर करना है ना। चलो अब 1-2 मिनट और ले लो, फटाफट से आंसर करो। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के करना, ठीक है? ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक में जरूर होता है क्वेश्चन। मैम थोड़ा हिंट दे दो। वाई एक्सिस वाली कहानी लगाओ टाइम निकालने के लिए, 2 मिनट में आंसर आएगा, सोचना ही नहीं ज्यादा। मैम कोशिश करो सबसे पहले। आ रहा भाई डिफरेंस तो और इजी है, डिफरेंस बहुत इजी है। मैम आ तो गया। चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, छोड़ो मैम। हाँ मैम, बता दो टाइम नहीं है ना, वरना मैं तुम्हें वाले क्वेश्चन में बहुत परेशान मैम, आप करती हूँ। जल्दी करवा दो। मैम आप जल्दी ऐसे से करने का फायदा नहीं है ना, दिस इज नेवर द टारगेट ना, करके दिखा दो। जैसे बहुत सारी वीडियो भाई, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलना है अभी तो। हाँ, तो ये वाली चीजें थोड़ा मैं चाह रही थी। अब पता है ये वाली है भी, अगर तुम लोगों का हो गया ना कि भाई दिमाग भर गया, अब नहीं करना हो, तो तुम लोग लीव कर देना। मैं जितना कंटेंट लाई हूँ, मैं बिना बच्चों की भी खाली रिकॉर्डिंग कर दूँ। मैम पूरा देख के मैम फिर लीव कर देंगे तो पड़ेगा कौन? और मैं तुम देखो, मैं खाली रिकॉर्ड कर दूंगी। मैम एक बात बताओ, जो अभी आप जिन बैचेस को पढ़ाते हो उनके बच्चे हैं भी, मतलब वो बच्चे हैं भी इस क्लास में? हाँ भाई, हम है भाई, है भाई हाँ भाई नहीं, आप तो भूल गए कराती है ना अब। हाँ की बात नहीं कर रही मैम मैं, तो दूसरे भी बैचेस में लेते ना आपको अल्फा के अलावा, तो उनकी बात कर रही हूँ। हाँ तो वो अल्फा की नहीं, मेरे पास 12th का अल्फा ही है, 11th का आई गेस अल्फा नहीं है शायद। 11th के बच्चे भी बड़े प्यारे हैं। अल्फा मिले हैं क्योंकि इन लोगों का तो मुझे पता है कि आप हाँ पढ़ाते इतना अच्छा। अरे छोड़ो, 11th वाले मुझे अच्छे लगते हैं काफी, उनके साथ भाई साहब। मैम मैंने आपकी 11th की रिकॉर्डिंग देखी भाई, आप इतना स्ट्रिक्ट होकर उन्हें पढ़ा रहे, मैंने कब बच्चे नहीं
वो दूसरा बैच था, अब वो बैच चेंज हो गया, जो नया बैच है ना उसके साथ रिकॉर्डिंग अभी डली नहीं है, तुम देखो उनके साथ मैं अलग मजे करती हूँ। मैम मतलब वो हमसे भी अच्छे लगने लगे आपको? अरे यार नहीं वैसे नहीं, सारे प्यारे बच्चे बच्चे से वो तो छोटे हैं ना हमसे, वो तो अब और इधर आते हैं। बातों में Okay. फंसा देंगे। हम एक ही 50 साल तो मीटर पर बड़े हैं, सेकंड है, और तो ज्यादा बड़े 50 मीटर पर सेकंड के सबसे पहले आप दो कंपोनेंट्स निकालो ताकि मैं आपसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर पाऊँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 50 cos 53 डिग्री और Yes. एक आ जाएगा आपके पास 50 sin 53 डिग्री। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। cos 53 का वैल्यू क्या होता है जल्दी से बताओ। 3/5 पक्का? 3/5 इसकी मैम 50 इंटू मैं बना लेती हूँ। cos की 3/5 sin की 4/5। ठीक है, अब हमें cos चाहिए तो cos हो गया 3/5, राइट? 30 मैम 30 आएगा इसका cos का। 30 तीन स्टेप नहीं होता। 30√2। हाँ, और फिर अगर मैं आपसे बात करूं y एक्सिस की, तो y एक्सिस में आ जाएगा हमारे 40 पास आएगा मैम। 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 40 मीटर। अब मुझे इस वाले पॉइंट की जहां पे वो स्ट्राइक करा है 90 रुपए, एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात तो फिक्स है ना कि ये वाला पोर्शन 30 वाला ही रहने वाला है, कुछ भी हो जाए। यस मैम। अब अगर ऊपर 40 है तो एक बात बताओ, मैक्सिमम जो पॉइंट उसने अचीव किया होगा t = 4 सेकंड पे ही कर लिया होगा ना। यस मैम। मैम। अब हमें कैसे पता कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे है ऊपर है क्या है, हमें नहीं पता। कैसे निकाले इस चीज को, थोड़ा सा सोच के देखो भाई, यहाँ तक टाइम कैसे पता है। क्योंकि अगर मुझे एक बात सोचो, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसमें वेलोसिटी ऊपर ही है कि जीरो है कि नीचे है, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि फिर कितने टाइम तक वहां पहुंचा होगा। वाई का कहानी निकाल के हम लगा सकते हैं वाली चीज, पता कैसे चले ये वाली एक चीज। तरीका मैंने सोचा था, बताऊं? हम्म, वो ये t = 4 सेकंड पे 90 डिग्री होगा और अभी 45 डिग्री पे है, तो हाफ पे है, तो मैंने हाफ जो था ना टाइम पीरियड का उसे प्लस कर दिया। अच्छा, अब देखो मैं इसका एक और तरीका बताती हूँ आपको। मैम यहाँ ऐसे पे भी सोच सकते कि जैसे कि अगर परपेंडिकुलर है तो ये उसी इंस्टेंट पे होगा जो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली वेलोसिटी 53 डिग्री पे होगी। 50 देखो देखो उसका एक पॉइंट है, यहीं से निकलेगा, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे कुछ ऐसी रही होगी, है ना। अगर ऐसी है तो आपको साफ दिख रहा है कि कुछ ना वो जो कंपोनेंट है वो इधर की तरफ ही होगा। स्टेप नहीं है। या ओके, आपको ये वाला दिखा कि ये इसके अबाउट हमारा नेट वेलोसिटी होगा। बेटा ये 30 45 डिग्री, क्या ये भी 45 डिग्री होगा? यस मैम। कुल मिला के ये भी 45 डिग्री होगा। क्या आप फील कर पा रहे हो कि ये 30 मीटर पर सेकंड है तो 45 डिग्री पे p/b दोनों बराबर होते हैं, ये भी 30 मीटर पर सेकंड ही होगा। बस यही पॉइंट था, ये था बेटा उस टाइम पे नेट वेलोसिटी। आपने इधर देखा कि उसका x कंपोनेंट 30 मीटर पर सेकंड है, y कंपोनेंट डाउनवर्ड है पर 30 मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ पे सिर्फ इस एंगल का खेल था, क्योंकि हमें पता है 10 45 डिग्री इज 1, p = b, जो परपेंडिकुलर है या जो बेस है वो दोनों सेम होंगे। वैसे हमने यहाँ पे निकाली 30 मीटर पर सेकंड का कहानी। कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताओ, पॉजिटिव 40 से शुरू हुआ क्या बेटा? मैम वाई एक्सिस पे भी 30 मीटर पर सेकंड कैसे आई? एक्स एक्सिस पे सेम रहती है ना, वाई पे थोड़ी सेम रहती है। वाई पे इस टाइम पे सेम हो जाएगी। आप एक बताओ 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। 10 45 को आप p/b लिखते हो ना, तो p = b ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होंगे ना। हाँ चलो कोई इशू नहीं। तो अब कुल मिला के कहानी ये है कि स्टार्ट करा था हमने 40 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव वाई में और एंड कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड डाउन में। तो आपको पता है 4 सेकंड तक तो 0 हुआ होगा, फिर बचे 3 सेकंड में वो ऐड होके 30 हुआ होगा। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 + 3 7 लिख दूं? यस मैम। ये टाइम लगा होगा। देखो ये फायदा होता है जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो। अभी तक भी हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया। मैम ये 3 सेकंड कैसे आया बता दो। क्या मैम ये 3 सेकंड कैसे आया? मैम 4 सेकंड। देखो 4 सेकंड पर 0 हो चुका था, 5th सेकंड पे नीचे की तरफ 10 हुआ, 6th सेकंड पे नीचे की तरफ 20 हुआ और 3rd सेकंड पर नीचे की तरफ कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकंड। इसके और मैम आपको कैसे पता कि ये 4 सेकंड पे हुआ? भाई देखो 40 के बाद अगले 1 सेकंड पे आप ये याद रखो ना। और कोई तरीका नहीं है? आपको ये मजेदार नहीं लग रहा? मैम मतलब इसे हमें 10 मीटर पर सेकंड कम करते जाना है और जहाँ पे 0 हो गई उतने सेकंड पे ले लेना है। उतने पे मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर लिया उसने भाई। मैम और कोई तरीका नहीं है? देखो वैसे तो
टाइम सेविंग कंपटीशन वाले हिसाब से यही तरीका बेस्ट है, ठीक है। मतलब अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, फिर इसको x, y मान के इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के हिसाब से कर दो काम, ठीक है। वहां से Yes, देखो ma'am, ये थोड़ा ना कॉस 53 की वैल्यू कैसे समझ रखी क्या है? मैम। क्या बेटा, कॉस 53 की वैल्यू बेटा cos 53 की वैल्यू ये सारी तो मैजिक ट्राइंगल से आती है। मैजिक ट्राइंगल आपको बताया होगा, देखो मैंने पढ़ाया होगा आपको कि मैजिक ट्राइंगल, अच्छा एक तो सॉरी मैं पहले भूल जाती हूँ कि इसमें कंबाइंड बैच है। तो देखो आपने ऐसे पढ़ा होगा, दिस इज 53 डिग्री राइट। एक बेटा होता है, अगर देखो ये 53 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया 37 डिग्री। इसे बोलते हैं मैजिक ट्राइंगल। आपके पास ना 30, 60, 90, 0 के अलावा ये ट्राइंगल्स, ये वाले एंगल्स भी आ सकते हैं। जब भी आपके पास ये एंगल्स आए, हमेशा जो h का वैल्यू है वो 5 रहेगा। जो बड़ा वाला एंगल है, इनमें 37 बड़ा है कि 53? 53 बड़ा है। 53 के सामने 4 और छोटे वाले के सामने 3 आएगा, 3, 4, 5। ये यहाँ से आप वैल्यूज निकालते हो। आपको cos 53 चाहिए तो यहाँ से b/h निकाल दो, 3/5 हो जाएगा। साइन चाहिए 4/5, tan चाहिए 4/3, राइट, ऐसे आ जाता है, ठीक है बेटा। मतलब मैम यही ट्रिपलेट बनेगी हमेशा? हाँ यही है, यही, ये बिल्कुल इसको ऐसे ही एज इट इज याद कर दो, कर लो, इससे बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मैजिक ट्राइंगल। ओके चलिए, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा अभी फिर शुरू हो गए क्या प्यारे बच्चे? मैम इनको चुप करा दो यार। प्रमोशन हो रहा है मैम चैट में। प्रमोशन कर रहे हैं? कौन सी, गदर 2 का? प्रचार इसका तो मैम करा नहीं इन्होंने चैनल। गदर 2 का कर रहे हो, गदर 2 का? यस मैम। पता नहीं किसी का तो कर रहे हैं। मैम अभी चैट बंद कर दो, गिटार का करती है। यस मैम भाई साहब, रिएक्शन इतना बंद मजा आया कर दो, मुझे। मुझे तो पहले ये लग रहा है पूरी स्क्रीन ढक मेरे को रिएक्शन बंद करने नहीं आते, मैं वरना तुम बता रहे हो मैं सब मैम कुछ बंद कर सेकंड दूं। पॉइंट करा दो। हाँ सेकंड पॉइंट पे आओ। रिएक्शन नहीं बंद कर सकते। हाँ, क्लास ही बंद हो गई कुछ टाइम में, ऐसा हो गया आज का। ये देखो ऐसा कुछ सीन था ना, दिस इज 45 डिग्री मैम इसमें एक्स एक्सिस एंड से दिस कर इज सकते 53 हैं। डिग्री। हाँ अब देखो इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, आपके पास टाइम तो है ही। अब आपको पता है एक्स एक्सिस में आपके पास कितना आ रहा था, 30 मीटर पर सेकंड आ रहा था। चले कितना, 7 सेकंड, तो 30 इंटू 7 इज 210। अब 210 यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये पूरा अपने को इतना नहीं चाहिए। या ओके 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 ठीक है, 210 मीटर ही जो आया, ये पूरा यहाँ वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का है ना, इस एक्स वाई वाले तक का, जहाँ पे पॉइंट पार्टिकल है, पर अपने को उतना नहीं चाहिए, हमको इतना वाला माइनस करना पड़ेगा, राइट। कैसे करें माइनस, अब क्या करें? आपकी स्क्रीन बेटा अभी मैंने इसके आगे कुछ लिखा नहीं, क्या? ठीक है। इक्वेशन और समेशन लगा के बिल्कुल। अब आप यहाँ पे यूज कर लो y इज इक्वल्स टू, y एक्सिस में पहले कितना था 40, 7 सेकंड में माइनस हाफ इंटू 10, और 7 सेकंड में ना 7 स्क्वायर निकालो कितना होता है? 49। 49। सॉल्व करेंगे इसको जरा, 40 इंटू 7 कितना हो गया, 280। यस मैम। यस मैम। और ये हो गया 5 9 से 45 4 35 बचेगा आ जाएगा मैम। 245 35 मीटर्स आ रहा है। यानी कि बेटा ये डिस्टेंस 35 मीटर है। अब अगेन वही परपेंडिकुलर बेस वाली बात है, अगर ये 35 मीटर है, 45 डिग्री का एंगल है, 35 मीटर। अब आपको चाहिए इतना पोर्शन, तो 210 माइनस 35 175 मीटर इज द आंसर। सही था क्वेश्चन? आई होप प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो। मैम आपने बताया ये अच्छा था, मतलब आ गया समझ में। हाँ पता ही इजी है, तुम लोगों को भी लग रहा है, तुम उसको 2-3 बार करोगे ना, हर क्वेश्चन में ट्राई करोगे, ऐसी स्टोरी बनाओगे, मतलब ये चीज तुम देखना तुम फिक्स है ना, मैम और बहुत 10 टाइम मीटर पर बात कर सेकंड रहे कम हैं। होता जाएगा। बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो लाइक फॉर्मूला बोर्ड वाले बच्चों के लिए अच्छा है, तो कंपटीशन के लिए कोई सीरियस है तो नहीं जाना। यस मैम। पर याद होना चाहिए अंटिल अनलेस कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर बेकार में वहाँ कहानी ना बने और फिर तुम्हारी कहानी बन जाए, उससे अच्छा है कि यूज कर लो। यस मैम। कितना शोर मचा रहे थे।
इतने शांत बच्चे हैं, ठीक है, अभी ना कोई कुछ नहीं कहेगा। मैम यही मचा रहा है शोर और यही ज्ञान देता है। कौन है ज्ञान देने वाला? मैंने देखा नहीं क्वेश्चन किसने पूछा। मैम तुषार। मैम वो इतने सारे क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है, पता नहीं क्यों। उसकी देखो, उसकी मर्जी, उसकी क्लास, ठीक है, अब कोई उसको कुछ नहीं कहेगा, उसका जो मन करते रहने दो, चले वो, है ना। वैसे हमारी भी क्लास है। हाँ, तुम लोग भी कुछ नहीं कहा। क्लास ऑफ कर देते हैं। वो मैम का फेवरेट स्टूडेंट है ना मैम। मैम क्वेश्चन करवा मैम कोल्ड ड्रिंक फिर मैम तो आप सही है मैम। पढ़ा दो, इनके चक्कर में कुछ नहीं हो पाएगा। हम हाँ क्वेश्चन तो भाई वाले दो। क्वेश्चन तो करो, मैं पढ़ा दूं क्या तुम मैम आंसर 1 दो मिनट, मुझे। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने देना। एग्जैक्टली, आंसर दो। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, और पता है 2 मिनट का आंसर है, 2 मिनट भी नहीं मिलने चाहिए, यस मैम, फटाफट सॉल्व कर दो। मैम ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है ना, जहाँ वो जो होता था बंदर वाला। रिलेटिव वेलोसिटी वाला है ना मैम। एक को हाँ, रोक देते देखो ये हैं जितना मैम, देखो वैसे तो मैंने एक पेज छोड़ा हुआ है, ठीक है, बट ये जो जितना स्पेस खाली है, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस मच स्पेस ओनली, इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये। ये होगा आसान। मैम ऑप्शन दे दो ए। मैम। जल्दी 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 देखो। मैम बस एक चीज बता दो, जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि बी की ए के बी की मतलब वेलोसिटी ए रिस्पेक्ट टू बी में, तो बीच में जब करते हैं ग्राउंड और बी, ए के ग्राउंड में और बी के ग्राउंड में वेलोसिटी को माइनस करते हैं कि बीच में प्लस आता है। मैम इसका आंसर माइनस डी है क्या? वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी, ऐसे आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा हुआ तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, अगर कुछ लिख दिया तो ऑब्वियसली वो ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऐसे मैम आता है, इसका मेरा डी आ रहा है। ठीक है। ऑप्शन ए। बोल दे दो मैम। ये आ रहा है मेरा। अब देखो कैसे होना है। अब सिंपल से कहानी सुनो, देखो यहाँ बोला है ट्रेन ए ट्रेन बी दो है। अब इन्होंने क्या बोला कि एक ट्रेन पे, पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए, कोई बंदा ए पे वॉक कर रहा है, ठीक है, और कर रहा है ऑपोजिट इसके मोशन के। सोचो अपने पास एक ट्रेन ये रही ए और एक ट्रेन ये रही बी, ठीक है। हम ट्रेन दिखने रही। हाँ, थोड़ा सा वो ट्रेन इमेजिन करना मुश्किल है, ठीक है, ऐसे डब्बे दिख गए, ये दो चली डब्बे। गई। क्या मैम? ये रहा एक बच्चा तुषार, ठीक है, हमारी क्लास का। ये ट्रेन ए मूव कर रही है, देखो आपको दिख रहा है ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग ऑन पैरेलल डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ए इस तरफ और बी इस तरफ। तो आपको बोला है कि जो ट्रेन ए है वो 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। मैम दूसरे ट्रेन पे साक्षी को बैठा दो। ठीक है, तो हमें बोला है कि 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। बेटा 36 इंटू 5/18 करोगे, आपको मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। यस मैम। तो 10 मीटर पर सेकंड आ गया। एंड व्हेन इट कम्स टू 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर पर आवर को भी आप निकाल लो, 18 4 करके 20 आ जाएगा, राइट। यस। और एक आपको 1.8 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो 1 किलोमीटर पर आवर का भी कन्वर्जन कर दो। 1.8 इंटू 5/18 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा यूनिट में हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब कहानी क्या है कि तुषार जो है वो इस ट्रेन के ऑपोजिट मूव कर रहा है, हाँ 0.5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ए मूव कर रहा है, चुप चुप चुप, ए मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अब एक बात बताओ, अगर ये ट्रेन आगे लेकर जा भी रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो तुषार 0.5 पीछे जा रहा है, तुषार 0.5 पीछे जा रहा है, तो इन टोटल आगे वो कितना आ रहा है 9.5 ना। यस मैम। और इधर से 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन है। तो आपको अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ तुषार विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा vt माइनस vb, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो vt हो जाएगा 9.5 माइनस, अब vb तो ऑलरेडी ऑपोजिट है ना, अगर आपने पॉजिटिव x को प्लस लिया है तो नेगेटिव x में है ना 20, तो आप इसे -20 लिखोगे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -29.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैम प्लस 29.5 आएगा। सॉरी, हाँ प्लस आएगा, या प्लस आएगा। ठीक है मैम। यस ठीक है? मैम। यस मैम। मैम ठीक है। यस मैम। चलिए ऐसे इस पे लिख देते हैं, क्वेश्चन का एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू। मैम ऐसे मत लिखा करो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कोई ड्रैग फोर्स की प्रणव ने पूछा था आई गेस, है ना, ड्रैग फोर्स का। देखो यहाँ पे ड्रैग फोर्स का एक कॉन्सेप्ट है, रेसिस्टिव फोर्स है। करो ये वाला क्वेश्चन। नीट में आता है मैम।
हाँ ये PYQ ही ये है। PYQ नहीं है, मतलब PYQ हो सकता है, PYQ है। मैंने PYQ के रिस्पेक्ट में नहीं उठाया था। नहीं आता है मैम, ड्रैग फोर्स वाला नहीं आता। मैंने तो नहीं आता ड्रैग फोर्स? नीट में नहीं आता ना। मैंने तो मैम आज तक नहीं करा मैं। अच्छा तुम बोल रहे हो कि नीट में ड्रैग फोर्स आता ही मैं नहीं है? क्वेश्चन ही पहली बार देख रहा हूँ मैम ऐसा। अच्छा, ड्रैग फोर्स के क्वेश्चन नहीं देखे तुमने? मैम नहीं करे मैम। नो मैम आज तक करा ही नहीं मैम। अरे की बुक में मैम ये 19 ओके दैट्स वेरी वियर्ड। मैम टेस्ट में है ड्रैग फोर्स क्वेश्चन लग रहा है मैम। मैम 9th-10th में तो पढ़ाई नहीं करी मैम ना मैम, 10th से तो कैसे होगा। एक बार क्वेश्चन अच्छा तुम लोग बड़े अच्छा कोविड वाला बैच हो क्या तुम? हाँ देखो सुनो, यहाँ पे बोला है कि हमारे पास एक स्मॉल बॉल है m मास की जो u वेलोसिटी से अपवर्ड जा रही है। देखो ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है, इस ग्राउंड से, अरे भाई सीधा नहीं खींच रहा, यहाँ से ये जो बॉल है ये अपवर्ड जा रही है u वेलोसिटी से, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगी, सोचो यहाँ पर कहीं पर आ गई तो क्या होगा, इस पे नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, लेकिन इस बार ना हम हमेशा एक फोर्स को हटा देते हैं। इस बार आपको वो फोर्स भी दे रखी है कि एक फोर्स mkv² भी लग रही हो। अब बताओ ये क्या मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा? ये आपके पास कुछ ऑप्शन मैम वेट ऑफ बॉल एंड रजिस्टिव फोर्स भी ऐड होगा ना क्या बेटा? निकालने के लिए। फिर से नेट बोलो फोर्स बोलो बोलो। वेट ऑफ बॉल एंड रजिस्टिव फोर्स प्लस होगा ना मैम? हाँ ऑब्वियसली डायरेक्शन वाइज लग रहा है ना कि बॉडी ऊपर जा रही है, पर दोनों फोर्सेस उसको रोकने का काम कर रही है। उनको वो फोर्स निकाल, वो पॉइंट निकालना कितना ऊपर जा पाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, अगर तुमने पहले नहीं करा है तो जरूर ट्राई करना चाहिए। माइक ऑफ हो गया। मैम C है। Yes, मैंने माइक ऑफ करा है कि अब आप लोग सॉल्व करो। ओके मैम। मैम भी आ रहा है मेरा। मैम सी आ रहा है क्या? ये ऑप्शन भी तो होगा मैम। C आ रहा है मैम सी होगा। डी होगा मैम। मैम मुझे ये सॉल्व करने नहीं ऑप्शन डी। मैम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। अरे भाई क्वेश्चन देखो, सिंपल सी बात है। मैम मुझे क्वेश्चन सिंपल सी बात है, एक बॉल ऊपर जा रही है। ड्राइविंग फोर्स अरे मैम आप बताइए प्लीज। देखो मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है तुम लोगों को, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी इतनी। एक सिंपल सी बात सोचो, एक बॉल है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसको नीचे वेट पुल करेगा, वेट के साथ इस बार आपने रेसिस्टिव फोर्स भी लगा दी। अब उसका ऊपर उठना और मुश्किल होगा कि नहीं? उसमें मैंने आपसे पूछा कि ग्राउंड से टोटल कितना ऊपर जाने वाला है। अब समझ में आया कि अगर ये इतना मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर रहा है तो कितना ऊपर कर रहा है, मैक्सिमम हाइट क्या है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। अब एक बात बताओ, जो भी नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, mg प्लस mkv²। अभी जो भी इस पे नेट फोर्स लग रही है इन दो के अगेंस्ट, वो ऊपर लग रही होगी क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है। तो आप दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, कैसे भी इनको ले लो, इधर माइनस लगा लो, उधर लगा लो, कैसे भी लगा लो, बट लगाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ जब यहाँ से आपसे वेलोसिटी का टर्म दे रखा है, पोजीशन की बात कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट लगना चाहिए कि कैसे भी हमें पोजीशन और वेलोसिटी एक एक्सप्रेशन में लाना है। तो आई गेस उसके लिए एक्सेलरेशन से बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है v dv/dx होता है। समझ रहे हो? इस तरह से m से m काट दो सारे, और यहाँ से dv और dx के बीच रिलेशन निकाल लो, तो आपको मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ dv बाय g plus kv² is equals to dx, राइट? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, dv by g plus kv² is equals to minus dx। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। मैं लीव कर रही हूँ क्लास, मेरा पूरा नेट खत्म हो गया है। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय बाय। आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे, जब बॉडी ग्राउंड पर है तब वेलोसिटी u है, बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया तब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट? यस।
Yes, ma'am. आई गेस आप लोगों को ये वाली चीज पता होगी कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ इंटीग्रेशन कभी करने आ जाए कि नीचे एक पार्ट कम दिख रही है, वी स्क्वायर है ना, अगर ऐसा मुझे इंटीग्रेशन करने आ जाए तो पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सब्स्टिट्यूशन tan मेथड इनवर्स से। आ जाता है। इसको ऐसे मान लो कि g प्लस के वी स्क्वायर टी है, इसको मान लो कि ये टी है, कुछ भी मान लो, कुछ भी वेरिएबल मान लो, जो आपकी मर्जी। थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दो, j का डिफरेंशिएशन करोगे 0 आएगा, k का डिफरेंशिएशन ऐसे रह जाएगा, 2v dv इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। बेटा यहाँ पे dv है ना, तो dv का वैल्यू निकाल लो, dt बाय, एक सेकंड कुछ गलत तो नहीं है, dt by 2vk। यस मैम, हमें किसी के छूट कच्चे में करेंगे ना मैम डिफरेंशिएट को। यहाँ से ये v रह गया भाई, ये वाला v। यस मैम। यार दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसका इंटीग्रेशन फॉर्म गलत लग रहा है। मैं सॉरी टर्म का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ही होता है। अच्छा v भी है, ठीक है ठीक है। log आएगा, tan कैसे आएगा? नहीं मैम ऊपर तो भी यहाँ पे लिखना है, vdv का वैल्यू निकाल लो, नेचुरल होगा। vdv का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, उसको उधर पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप पुट करोगे vdv की जगह तो ये आ जाएगा dt बाय, अब देखो 2k तो कांस्टेंट है तो बाहर ही निकाल लेते हैं, और नीचे आपके पास बच जाएगा t। अभी के लिए आप इसकी लिमिट चेंज मत करो, लिमिट ऐसी रहने दो, इसको देखो अभी हम चेंज कर देंगे इसीलिए। अभी देखना आप, एक बार बताओ dt बाय t का इंटीग्रेशन कैसे कराया था? log होता है ना, log log t। अब यहाँ पे t की जगह वाली वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे t आना चाहिए था ना, अब आप यहाँ पे g प्लस के वी स्क्वायर पुट कर दो, बस आपको सॉल्व करने, आपको लिमिट चेंज करने की दिक्कत ही नहीं पड़ी। समझिए क्या हुआ? मैम मैं डिफरेंशिएशन क्यों किया, डीवी कहाँ से आ गया? क्या बेटा? डिफरेंशिएशन तो देखो यहाँ से चल रहा है, एक्सीलरेशन को हमने लिख दिया vdv ओवर dx, ठीक है, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं ना, आप dv बाय dt लिख सकते हो। देखो एक बार मैं बता देती हूँ, आई नो थोड़ा पुरानी चीजें हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। यस मैम ये तो पता है। और मैम 2 kv dv कैसे हो गया? इसको हाँ dx से मल्टीप्लाई करा दो तो ये बन गया वेलोसिटी, और देखो ये dv बाय dx हो गया। अब बोलो और क्या पूछ रहे हो? ये 2 kv dv कैसे हो गया? 2 kv मैम ये वाला वो पूछ रहा है जो हमने सब्स्टिट्यूट करा है मैम, g प्लस आ रहा है। बेटा हमने क्या करा, g प्लस के वी स्क्वायर, देखो यहाँ पे v स्क्वायर है ना, और न्यूमरेटर में v है, v की पावर 1, डिनोमिनेटर में v की पावर 2। तो जब कभी ऐसा हो कि न्यूमरेटर में एक पावर कम हो तो ना आपको हिंट होता है ये कि आप डिनोमिनेटर को कुछ मान लो। मैंने यहाँ डिनोमिनेटर को t मान लिया, क्यों? क्योंकि अब मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो ऑब्वियसली एक पावर कम आएगी, एक पावर कम आएगी तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी, तो यहाँ vdv बन गया ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। मैं ये वाला सॉल्व करने में मेरे को टाइम लगता है येलो वाला, बट ये देखो ग्रीन वाला इंटीग्रेशन कितना इजीली सॉल्व हो गया एक ही स्टेप में। ये सुनो, यस थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कीजिए और ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो 1/2k log v स्क्वायर की जगह g पुट करो, 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? g, फिर माइनस लगाओगे है ना, माइनस लगाओगे, फिर u पुट करोगे। जब आप log में करते हो log a माइनस log b, तो वो log a बाई b हो जाता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर आपके पास आ जाएगा g प्लस के यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एच मैक्स। मुझे चाहिए एच मैक्स का वैल्यू, तो देखो मैं क्या करूंगी, माइनस की मल्टीप्लाई करा दूंगी। जैसे माइनस की मल्टीप्लाई कराऊंगी क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। यस मैम। ना लॉग की प्रॉपर्टीज, ये हो जाएगा 1 प्लस के यू स्क्वायर बाय जी। आई गेस आपको आपका आंसर मिल गया होगा। यस मैम, आ गया समझ में। यस मैम, है ना। तो ये ड्रैग फोर्स को ऐसे डील करते हैं, कोई बहुत बड़ी कोई बहुत तोप नहीं है, ठीक है। अच्छा हुआ मुझे तो पता, मुझे नहीं पता था, आप लोगों ने पहले कभी देखा नहीं है, वरना मैं 1-2 और ड्रैग फोर्स डाल देती। मैम इसके ना पीवाईक्यूज भी इतने ज्यादा नहीं, तो बहुत पहले पूछे जाते थे, अब इसका ट्रेंड नहीं है इसलिए किया नहीं है इसका। बट फिर भी आउट ऑफ ट्रेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता ही नहीं है, ये वाली चीज नहीं है। बलून वाले भी हट गए मैम क्वेश्चन। मैम एनसीईआरटी में तो दे ही रखा है टॉप। नहीं एनसीईआरटी से, चलो एनसीईआरटी का तो कोई इशू नहीं है, बट फिर भी कंपटीशन का ना कुछ नेचर नहीं है क्या। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। यहाँ बोला है कि वी हैव अ स्विमर हु वांट्स टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाना चाहता है। स्विमर और रिवर वाले क्वेश्चन भी तो आते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। यस आई नो। देखो आपका टाइम हो चुका है, थैंक यू सो मच। वेट लगे रहो, थोड़ा सा हो जाएगा मैम लगे। तुम अगर बोलो तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेके ठंडा पानी वगैरह पी लो तो ज्यादा फील
सही हो जाएगा। मैम पिछला वाला क्वेश्चन बता दो जब तक ब्रेक ले रहे हो। मैम अभी सेशन कितना और एक्सटेंड होगा? मैम 10 मिनट लास्ट। 16 क्वेश्चन, एक मिनट रुको, मैं फिर जल्दी करा दूंगी, तो थोड़ा पढ़ाने का है। पुली प्रॉब्लम से एक करानी थी मुझे। देखो ये कुछ क्वेश्चन मैम ये मैम पुली प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ मैम पीडीएफ सेंड है। बाकी मुझे तो काइनेमेटिक से ही डर लगने लगा था। मैम मैंने तो मैम इतना सब कुछ है। एक आवाज नहीं आ रही मैम। लिफ्ट प्रॉब्लम भी है इधर तो। कि लिफ्ट प्रॉब्लम ने मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है, 2 मिनट का है। ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर मैं देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा दूंगी, ठीक है? हम कल मैम मैंने सोचा था हम कल सुबह लिया सेशन। मैम क्या? तो एक काम करो, तुम ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, तो मैम क्वेश्चन छोड़ दो, आप थ्योरी करा दो। यस मैम, थ्योरी इसका आंसर बता दो। मैम इसका आंसर 38 इसका आंसर आंसर लिख के भेज देना पीडीएफ में। क्या 30 डिग्री है? पीडीएफ में सबके आंसर लिख के भेज देना। बस ऐसे लिख दिया आंसर 30 डिग्री, ठीक है? सॉल्यूशन नहीं लिख रही। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक बार मैं फटाफट से हिंट दे देती हूँ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ बोलता है एक्सटर्नल फोर्स अगर लगी हुई है तभी सिस्टम का स्टेट चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, उसका मोशन चेंज होगा। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई तो कोई बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में पड़ी रहती है। सेकंड लॉ बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्चुअली द फोर्स। अगर हमारा मास कांस्टेंट है तब आप लिख पाते हो कि F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है? ये स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट न्यूटन के सेकंड लॉ का ये वाला स्टेटमेंट जो येलो बॉक्स में है। When it comes to third law, it said कि भाई एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा, सॉरी, हर फोर्स का एक्शन भी होता है और उसके लिए रिएक्शन भी होता है। हाँ जी ममता, और वो इक्वल होते हैं। बिल्कुल। कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा ममता? ओके, कोई इशू नहीं। तो एक्शन एंड रिएक्शन दो फोर्सेस होती हैं। बेसिकली क्या है, हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। ध्यान रखना, ये फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगी और दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगी। अगर एक ही बॉडी पे लग जाएगी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक टेबल पर बुक रखी है तो बुक फोर्स लगाएगी टेबल पर विच इज ए mg, और बुक टेबल लगाएगी बुक पर फोर्स विच इज नॉर्मल रिएक्शन, एंड और mg, दीज आर एक्शन एंड रिएक्शन, बट these are not action reaction. No, these are not action reaction. मैम टेबल सेम कैसे नेचर बुक पे की, लगाएगी? एग्जैक्टली सेम नेचर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा जल्दी में ऐसे काम होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेम नेचर, और ध्यान रखना दो डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। मैम एक Two different गनमैन। हाँ, जैसे कि ग्रेविटी वाला केस कि हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं, अर्थ भी हमें अपनी तरफ खींचती है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसका मोशन दिखता नहीं, हमारा दिख जाता है, ठीक है? हम छितर गए नीचे आ गए। बाकी लेट्स कम टू वन इम्पोर्टेंट थिंग। आई गेस आपने इस हिसाब से पढ़ा होगा कभी इन चैप्टर्स को। एक है नॉर्मल फोर्स, ठीक है? एक होती है टेंशन फोर्स, और एक स्प्रिंग फोर्स। कभी पढ़ा था। देखो मैं मैं आपको थोड़ा सा फील देती हूँ टॉपिक का, बस थोड़ा सा, लाइक टच करके निकलना पड़ेगा। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? मैं इसको छोड़ दूं तो ये भी नीचे आ रहा था ना mg की वजह से, लेकिन यहाँ पे आते जैसे मैंने ये हाथ लगाया, रुक क्यों गया? क्योंकि इस हाथ के कांटेक्ट में आते ही इस पर एक फोर्स लग गई अपवर्ड। तो नॉर्मल जो फोर्स है ना, उसकी टेंडेंसी है पुश वाली, वो पुश काइंड ऑफ नेचर का आता है, ठीक है? पुश बेस्ड फोर्स बोल सकते हो आप इसे। समझ में आया? जब भी सरफेस की When it comes to tension force, actually I don't have that ball, but आपको I guess मैंने दिखाई होगी वो एक बॉल, ठीक है? बॉल विद अ स्ट्रिंग। सोचो वो बॉल अगर खाली में स्ट्रिंग ना होती तो बॉल को छोड़ती तो नीचे छूट जाती, लेकिन मैंने जैसे उसको स्ट्रिंग से होल्ड कर दिया, वो बॉल रुक गई। क्यों रुक गई? Why? टेंशन फोर्स उस पे कोई फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। हाँ, और वो फोर्स क्या थी? टेंशन फोर्स। थोड़ा सा वैसे ऐसे देख लो, जैसे कि अपने पास ये दिख रहा है। यस मैम, ना चार्जर है ये मम्मी का, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैंने सोचो एक बॉल ऐसे लगा रखे होते, नहीं दिख रहा क्या? मैम नहीं दिख रहा, आपने साइड पे कर लिया इसलिए। मैंने दिख रहा है मैम। अगर मैम चार्जर जोड़ गया बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा। मैम आपके बैकग्राउंड का आपको फ्लोर दिख रहा है बस। मैम आपकी वीडियो ऑन है? अभी दिख रहा है?
नो मैम। कुछ नहीं दिख रहा मैम। हाँ मैम आप दिखाओ चार्जर। यस मैम अब दिख रहा है। देखो ऐसे सोचो कि मैंने बॉल कुछ है, ठीक है, इसको यहाँ पे रखा हुआ है। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती तो छूट जाता नीचे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसको मैंने होल्ड कर दिया, इधर से होल्ड कर दिया तो टेंशन ने इसको अपनी तरफ खींच लिया ना, टेंशन ने इसको रोक लिया, राइट। तो दिस टेंशन एक्ट एज अ पुल फोर्स, ठीक है। मैम ऐसे साइकिल के पहिए में होता है ना, ऐसे पकड़ लेते घुमाते रहते हैं क्या? हाँ वो दूसरी चीज है, वो एंगुलर मोमेंटम वाली चीज है। अभी फिलहाल आपको यहाँ पर ये देखने मिलता है, एक सेकेंड, देखो आपको यहाँ पे देखने मिला कि टेंशन फोर्स इज व्हाट, पुल बेस्ड फोर्स, ठीक है, पुल वाली फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स बड़ी कमाल की फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है। आपको पता है अगर आप उसको इलोंगेट करोगे, उसकी एक नेचुरल लेंथ है, उससे आप उसको इलोंगेट करोगे तो वो वापस रिस्टोर करना चाहेगी। आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो स्ट्रेच करना चाहेगी खुद को, राइट। पुश पुल दोनों कर सकती है। स्प्रिंग होती है ऐसे वाली, ठीक है। अब पुली प्रॉब्लम की बात करते हैं। पुली प्रॉब्लम में मैं आपको फटाफट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एडवर्ड्स मशीन का, ठीक है, क्योंकि वहीं से बेसिक इसका कहानी स्टार्ट होता है। एडवर्ड्स मशीन कुछ भी नहीं है, सिंपल सी कहानी है कि देखो ये रहा हमारे पास पुली, एक फिक्स सपोर्ट, एक पुली, ठीक है, इधर एक मास लटका हुआ है, लेट्स से M1, और हमने इधर एक मास हैंग कर दिया विच इज M2। मैंने आपको बताया कि M2 का मास M1 से ज्यादा है। अगर बेटा M2 का मास M1 से ज्यादा है तो क्या होगा कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव करेगा, स्क्रीन बहुत क्या बेटा? मैम स्क्रीन स्टक किया आ गई। ठीक है, आई एम जस्ट चेंजिंग माय फिल्टर आल्सो, से मैं 2 बार पूछा, ठीक है। यहाँ पे M2 वाला M1 वाला ऊपर चला जाएगा, M2 वाला नीचे चला जाएगा, राइट। मैम आप कौन सा कैसे लग रही है मैम आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है? मैम वो स्पेस में है क्या? सैटेलाइट के अंदर मस्त है, ठीक है। अब तुम सिंपली मुझे ये बताओ, आप M1 को यहाँ पे फोर्सेस देखो तो M1 का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, M1G, M2 का भी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन इन दोनों पे टेंशन सेम लग रही होगी ऊपर। हमेशा ध्यान रखना, आपको 95% केसेस जो मिलेंगे ना आपके कंपटीशन में, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द टुमारोज पेपर, आई एम टेलिंग यू इट अबाउट योर फ्यूचर एग्जाम्स आल्सो, कि 95% केसेस में आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वहां स्ट्रिंग मासलेस होगी। तो अगर मासलेस स्प्रिंग आपके पास है तो टेंशन सेम रहेगी जब तक रोप सेम है, रस्सी सेम, टेंशन सेम, रस्सी चेंज, टेंशन चेंज हो जाएगी। इज दैट फाइन? यस। बट तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से मैंने T और T दोनों ही लिख दिया। मुझे फटाफट से एक चीज बताओ देखकर, जो M1 वाला ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है ना, मतलब T ज्यादा बड़ी होगी M1G से, और वो सपोज A एक्सेलरेशन से मूव कर गया। जो डाउनवर्ड वाला M2 वाला ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है मतलब M2G ज्यादा बड़ा होगा, इस तरह से। बस आप इसको नॉर्मली ऐड कर देते थे तो यहाँ पर M2 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M2 प्लस M1A ऐसे बन जाएगा। यहाँ से आप एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैम स्टक नहीं है या अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। या आई गेस आपको याद आ गया होगा एडवर्ड मशीन का। अब पता है इसमें ना एक प्रॉब्लम होती थी कंस्ट्रेंट मोशन वाली। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब जब आप कोई उस पे मतलब बाउंड कर दो उसको, जैसे आज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बाउंड कर दिया कि मुंह नहीं खोलना है, ठीक है, तो ये होता है तुम पर एक मतलब जोर जबरदस्ती लगा दी, तो उस पर क्या होगा, उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, एक तो लेंथ कांस्टेंट वाला, ठीक है, और एक देखते हैं, एक तो लेंथ कांस्टेंट और एक देखते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से वर्क डन है वो जीरो। ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेंथ कांस्टेंट और इंटरनल फोर्सेस की वजह से वर्क डन जीरो। इंटरनल फोर्सेस क्या है? टेंशन। टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, एक सिस्टम के अंदर आती है और वहीं से कैंसिल हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल, आपको ये A और B दिख रहे हैं ना, 2 बॉक्स। एग्जांपल 1, अगर मैं इस पॉइंट पे टेंशन निकालूं ऑन द ब्लॉक A तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, B पर निकालूं तो इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों सेम है ना, खत्म। मैम फिर से। यस मैम। यस राइट, ठीक है, बट आप जिसको रैप अप करते हैं, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। अब सिंपल सी बात क्या, अगर मैंने आपसे बोल दी, जैसे अगेन वापस मम्मी का चार्जर लेते हैं, मैंने आपसे बोल दिया
स्पेस पे मैं मम्मी का चार्जर लेकर गई हूँ कि ये हमारे पास है, ये दिख रहा है आपको, तो मैंने अपने सामने रखा हुआ है। इतना मैंने फिक्स्ड लेंथ बोल दिया, इसको मैं बिल्कुल खींच के रखा हुआ है कि इसको गिरने देना, ये लेंथ फिक्स्ड है। अब आपको अगर मैं सोचूं ये वाला हाथ देख रहे हो, ये वाला हाथ जो भी हिल रहा है, इस वाले हाथ को मैं मूव कराऊं तो ये वाला हाथ अपने आप मूव करा ना, वॉच वाला हाथ, ये वाला हाथ अपने आप मूव करा ना, इसको मूव करा, ये मूव करा। और पता है जितनी स्पीड से इसको मूव कराऊंगी उतनी स्पीड से ये भी मूव करेगा, अगर मैं बदतमीजी ना करूं तो। ठीक है, ऐसे 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 जाएगा। ये कंस्ट्रेंट मोशन की पहचान है। आपने लेंथ कांस्टेंट रख दी, यानी कि स्ट्रिंग की डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी कांस्टेंट रख दी। फील आई? यस मैम। अगर A 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो नो डाउट B भी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसका मुझे जरा बता दो V1 वाला ये जो पॉइंट है, ये V1 वेलोसिटी से θ1 एंगल पे घूम रहा है, नीचे वाला पॉइंट V2 से जा रहा है, तो आप कहोगे, और मुझे हर पॉइंट पे इस रॉड की वेलोसिटी चाहिए, तो आप कहोगे मैम कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ देख लो आप, क्या आ रहा है, V1 cos θ1, इधर क्या आ रहा है, V2 cos θ2। ये दोनों चीजें बराबर होंगी तभी लेंथ बराबर रहेगी, वरना दिक्कत आ जाएगी, है ना। वेरी नाइस। फटाफट से वाला क्वेश्चन देखो। इसमें मैंने आपको बोला कि जो ब्लॉक है ए वो 20 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स में जा रहा है, उससे कनेक्टेड एक बॉक्स है बी 53 डिग्री पर रखा हुआ है, वो किस वेलोसिटी से जाएगा। बड़ी सिंपल सी कहानी आपको समझनी है कि भाई 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्रिंग खिंच रही है ना, स्ट्रिंग भी तो आगे जाएगी। अगर स्ट्रिंग आगे जाएगी तो ये वाली स्ट्रिंग भी 20 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगी। अब इस पॉइंट पे आपके पास दो रास्ते आते हैं इस चीज को लिखने का। आप चाहो तो ये जो वेलोसिटी है v इस डायरेक्शन में है ना, आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि v cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 20, या चाहो 20 cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू v लिख दो। अगर बस मुझे फटाफट से एक चीज बता दो कि इनमें से कौन सी बात सही कौन सी बात गलत। मैम क्या मैं इसका स्क्रीन नहीं आई थी क्या? मैंने आपसे पूछा कि ब्लॉक ए आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, उसकी रस्सी खींचेगी, नीचे वाले ब्लॉक की रस्सी खींचेगी, वो 20 से आगे जाएगा, लेकिन इस तरीके से। ठीक है, ये वाला मुझे ये बताओ, ये दो मैंने सेंटेंस लिखे, v है वेलोसिटी ऑफ b इन नेगेटिव x, क्या v cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 सही है, या 20 cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू v सही है? सेकंड वाली सही है। हमेशा ध्यान रखना, जो एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है उसी की टर्म्स में आप बात करोगे, तो एक्चुअल मूवमेंट हमारे लिए v है, हमेशा ये सही होगा, ये गलत होगा हमेशा व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, ये चीज मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि मेरे तो छोटे से दिमाग में पहले ये चलता था कि ये आना चाहिए। b cos 53 डिग्री, cos 53 का वैल्यू क्या होता है बेटा? 4/5। देखो 2 मिनट में आंसर आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। हाँ जी बेटा दीपक। मैम इसको वैसे कर सकते हैं मैम, d डॉट v इक्वल टू कांस्टेंट रहता है जो क्या 3 फार्मूले होते हैं ना कंस्ट्रेंट मोशन के, उससे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जब भाई वो तो फैक्ट है ना, किसी से भी कर लो आपको जिससे मन। मेरे कोई वाली चीज ज्यादा पसंद है आपके लेंथ वाली, उससे कर देते हैं। एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक रोप है आपके पास ब्लू सी, उसमें हमने एक रिंग डाला हुआ है, रिंग से एक 37 डिग्री पे पुली अटैच करी हुई है, पुली से एक बॉक्स लटकाया हुआ है ए जो 20 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड जा रहा है। आपसे मैं पूछ रही हूँ रिंग का वेलोसिटी क्या होगा? मैम ओवर हो रहा है। देखो ये नीचे 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड खींच रही होगी ना, है कि नहीं? मैम 25 मीटर पर सेकंड है क्या? इसका भी 25 होगा। हाँ, तो आप यहाँ पे भी कैसे लिख दोगे? v sin 37 डिग्री इज इक्वल्स टू 20, सॉरी cos, cos आएगा, cos sin नहीं cos, है ना, उसी तरफ खोल रहे हैं ना, राइट? यस मैम। तो v into 4/5 is equals to 20। फटाफट यहाँ से सॉल्व कर दो, 25 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पर भी आंसर आ गया। अब फटाफट से इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि वर्क डन बाय अ टेंशन फोर्स इज 0। इंटरनल फोर्स की वजह से, मैंने यहाँ पे टेंशन लिख दिया है, पर आप हमेशा ध्यान रखो कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से 0 होगा। आपको 2 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। सिंपल सी बात है भाई, 2 kg हैवी है ना, ये बॉक्स नीचे गिरेगा, ये वाला बॉक्स ऊपर उठेगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे टी फोर्स है, यहाँ पर भी टी फोर्स है और यहाँ पर भी टी फोर्स है। अब इनका एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, इसका A2 मान लीजिए, इसका A1 मान लीजिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, A1 वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना, तो 2T फोर्स ज्यादा होगी। यस मैम। A2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 होगा। तो T बिल्कुल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि T into A2, राइट?
भाई ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, फोर्स ऊपर लग रही है तो नेगेटिव हो गया वर्क डन। अब आप A1 वाले मतलब 1 kg वाले ब्लॉक को देखो, फोर्स भी ऊपर लग रही है, ब्लॉक भी ऊपर मूव कर रहा है, प्लस 2T A1 आ गया इज इक्वल्स टू 0। यही तो मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, फोर्स है ना। बस फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, T से T कैंसिल, A2 क्या आ गया बेटा, 2A1 आ गया ना, आ गया रिलेशन। बस यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो इसका प्लीज वो तो निकाल लोगे ना खुद से कि 1 kg वाला ब्लॉक है, mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, 2t ऊपर लग रहा है, 2t माइनस mg करके आ जाएगा, वो वाली चीज को निकाल लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करता है, देख के लग रहा होगा भाई साहब क्या ही क्वेश्चन आ गया, और इतनी सारी पुलिस लगा दी। आपसे दे रखा है कि भाई ये जो ब्लॉक ए है ये 14 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी का क्या होगा, भाई ये नीचे जाएगा वो ऊपर आएगा, तो कैसे करना है, देख के डिफिकल्ट लग रहा है ना, बोलो। टेंशन सेम ही रहेगी ना। हाँ टेंशन तो ऑब्वियसली सेम लगेगी अगर स्ट्रिंग सेम है। तो मुझे बस ये बताओ कि देख के बुरा लग रहा है ना इस क्वेश्चन को, यस मैम बुरा लग रहा है, यस है ना। अब देखो तुम्हें देखना है इसके सोल्यूशन को, तुम्हें जितना देख के क्वेश्चन बुरा लगा है ना, सोल्यूशन उतना अच्छा लगेगा। एक बार मुझे फटाफट से बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी, देखो क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है। एक बात बताओ, इसका ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना, टेंशन ऊपर लगेगी, यहाँ पर भी टेंशन ऊपर जाएगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, है कि नहीं, सब जगह यही होगा। सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगा। एक मिनट रुको, बीच में मत बोलो भी। टेंशन ऐसी जाएगी ना, सब ऊपर लग रहा होगा, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ब्लॉक ए को देखो, ब्लॉक ए डाउनवर्ड मूव कर रहा है कि नहीं, तो यानी कि mg माइनस टी क्या हो जाएगा, 14 क्या बेटा, ME हाँ बिल्कुल वैसे आएगा। एक थोड़ा सा और छोटी सी ट्रिक और निकालती हूँ मैं इसकी, देखो T डॉट V कर दो, जैसे अभी हमने पहले किया था T डॉट A, है ना। ये एक मतलब कंस्टेंट मोशन जब पढ़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं T डॉट x इज इक्वल टू 0, T डॉट V इज इक्वल टू 0, और एक लिख सकते हो T डॉट A इज इक्वल टू 0। तो T डॉट V इज इक्वल टू 0 के हिसाब से एक बात बताओ, टेंशन ऊपर लग रही है, वेलोसिटी नीचे है, तो T 14 ही माइनस का आएगा, प्लस यहाँ पे टेंशन भी ऊपर है, ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, टेंशन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेंशन है, और वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर की तरफ है बराबर 0। बस 2 लाइन में क्वेश्चन आ गया आंसर। देखो यहाँ से 7 T से T कैंसिल, 7 BB इज इक्वल टू 40, BB आ गई। मैम कौन सी मतलब 8 टेंशन होगी ना इसमें तो? नहीं देखो ब्लॉक बी को कितनी टेंशन होल्ड करे हुए हैं मैम, मैं एक काउंट करना भूल गया मैं। हाँ देखो ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 टेंशन होल्ड करे हुए हैं, ए वाली की नहीं काउंट करेंगे मैम समझ आ गया। बेटा ए वाली थोड़ी काउंट कर, बी को पकड़ा हुआ है, ठीक है। डायग्राम देखो ध्यान से, गैप है बीच में, राइट। इजी था क्वेश्चन देख के, जितना डर लगा था आंसर देख के उतना ही मजा आ गया। यस मैम, यही मैजिक है कंस्ट्रेंट मोशन का। बस अब लास्ट स्लाइड है हमारी, लिफ्ट प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो ये रही एक लिफ्ट, समझ आ रहा है मैम, अब मत करना क्लास में। मैम अब पूरा ऊपर से जाएगा सच्ची में। बस ये 3 पेज, एक पेज का मतलब बस इसी का है कहानी। कोई बात नहीं मैम, 10 मिनट और ले लो। 10 मिनट नहीं, बस पक्का 5 मिनट की कहानी भी नहीं है। बस यहाँ पे देखो मैं मनीषा को बिठा रही हूँ, साक्षी को 11 बजे से पहले तो, हाँ 11 से पहले हो जाएगा। देखो ये साक्षी को बिठाया हमने, लिफ्ट में है साक्षी, ठीक है। एक बात बताओ, ये लिफ्ट एक तो अपवर्ड जा सकती है ए एक्सेलरेशन से, एक डाउनवर्ड आ सकती है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। हर जगह यहाँ पे साक्षी ही है, ठीक है। तो तीन में मासलेस ऑब्जेक्ट है। साक्षी, यहाँ पे मान लेते हैं ममता, और यहाँ मान लेते हैं गुंजन, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे जब अपवर्ड वाला केस है, साक्षी पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी mg, है ना, वो ऊपर मूव कर रही है, तो यानी कि ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, सोचो ये सब वेइंग मशीन पर और खड़े हैं, एक ये बात और मान लो, ये सब वेइंग मशीन पे खड़ा है, ठीक है। वेइंग मशीन पे खड़े हैं, उसमें नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नहीं पापा जब ऊपर लिफ्ट जा रही है तो क्या ऐसे नहीं आएगा, n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, यस है ना। मैम लिख नहीं रहा, अरे अभी सही है, अब आ गया। ठीक है। n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, इसको आप ऐसे लिख सकते हो mg प्लस a। ये है जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव की कहानी होती है लिफ्ट में, वो चीज ध्यान रखनी है। जरा ममता वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं, ये तो साक्षी के लिए आ गया, इसका वेट बढ़ा हुआ दिखाएगा, ठीक है।
व्हेन इट कम्स टू ममता, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा और मूव भी डाउनवर्ड हो रहा है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, n इज इक्वल्स टू mg माइनस सॉरी ऐसे जाएगा, mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। यहाँ से आप नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे तो ये आएगा mg माइनस a। तो इसका g इफेक्टिव क्या है, g माइनस a। तो जो ममता की कहानी है वो कम वेट दिखाएगी। अब गुंजन ने बोला था ना साक्षी को वेटलेस, अभी देखो हम इसकी लिफ्ट का कराते हैं फ्री फॉल, कट गया केबल, जिस केबल पे लिफ्ट थी वो कट गया, कम हो गया। ठीक है, अब देखो अब इसका गुड नाइट। नॉर्मल रिएक्शन mg और डाउनवर्ड g एक्सेलरेशन। अब एक बार बताओ यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि mg माइनस n इज इक्वल्स टू mg से mg कैंसिल, n इज इक्वल्स टू 0। वेटलेसनेस की सिचुएशन में गुंजन आ गया। बाकी क्या होगा, हाँ वो तो मैं फिर सुपरमैन बन के आई, सुपर विमेन सॉरी, और मैंने यहाँ से लिफ्ट को नॉर्मल रिएक्शन दे दिया, बचा लिया। मैम 0 हो गया तो ये तो तूफान बन गया ना फिर। हाँ अरे नहीं फिर तो मैंने से बचा लिया ना गिरने से। यहाँ पे मैं अपने आप को ही बना देती हूँ फाइनल क्रेडिट। नहीं मैम ये मेरी केप उड़ती हुई आ गई, ठीक है मैम आप मत बचाओ, ऐसे गिरने दो। बचा लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। इट्स 11 एक्चुअली, तो इतनी देर तक थैंक यू मैम। आज ना घर वाले बोलेंगे कितना बनाया क्या ये? क्या ये मैंने बनाया, कैसा लगा? मैम पता है, अरे आप 11 बजे तक पढ़ाया, दाल और बना के बहुत अच्छा लगेगा। मैम एक बात सुनो, ये लास्ट में गुड नाइट मैम। बाय बेटा। क्या Bye, मनीषा? मैम ये लास्ट में आपने क्या किसकी स्माइल बनाई है इतनी प्यारी? खूबसूरत? ऐसे तुम सबको देख के, तुम सबको सोच के जो मतलब मैं इमेजिन करती हूँ वो करती थी।